हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी सेकंड यूनिट हमारी चल रही थी। इसमें लास्ट फाइलम बचा हुआ है एस्के हेलमिंथीज, या जिसको हम निमेटो हेलमिंथीज भी बोलते हैं। आपको पता है यूनिट सेकंड में टोटल 3 फाइलम थे, टीनोफोरा, प्लेटी और निमेटो हेलमिंथीज। 2 फाइलम कवर हो चुके हैं। थर्ड फाइलम जो आपका है वो है एस्के हेलमिंथ, या इसको हम निमेटो हेलमिंथ भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें निमेटोड्स आते हैं। क्या आते हैं? निमेटोड्स। बहुत सारे निमेटोड्स के आपने नाम सुन रखे होंगे, जैसे रूट नोट निमेटोड होता है ना। रूट नोट निमेटोड, मिलवाडोगाइन इनकोग्निसिया, जो कि टोबैको प्लांट के रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इस तरीके के जो निमेटोड्स हैं वो सभी इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। आज का जो क्लास है आपका, इसमें हम एस्के हेलमिंथीज या निमेटो हेलमिंथीज के जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे। जनरल फीचर्स जो जो होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। और सेकंड पॉइंट जो है आज के लेक्चर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटो हेलमिंथ्स। तो 2 चीज़ें कवर करने वाले हैं हम, जनरल फीचर्स प्लस क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो लेक्चर आपको मिलेगा उसमें हम एंसाइलोस्टोमा जो है आपका हुकवर्म, जो स्पीसीज आपके सिलेबस में पढ़ना है, उसको कवर करेंगे। ठीक है। तो जनरल फीचर्स में जैसे कि हम बात करते हैं, अभी तक हमने फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथीज लगभग 5 फाइलम पढ़ चुके हैं। तो सब में हमने जनरल फीचर्स की बात की है। आप उनको कंपैरेटिव स्टडी भी करना कि कौन सी चीजें हैं जो फर्स्ट टाइम किसी फाइलम में आ रही हैं। जैसे प्लेटी हेलमिंथ की बात करें तो सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक जो आपको देखने को मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? प्लेटी हेलमिंथ में। प्लेटी हेलमिंथ में फर्स्ट टाइम मीजोटर्म की ओरिजिन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके के जो यूनिक फीचर होते हैं फाइलम के, उस पर क्वेश्चन 1 नंबर वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखोगे तो उसमें यूनिक फीचर को आप जरूर लिख के आओगे। जैसे इसका क्या यूनिक फीचर है, यहाँ पे आप देखोगे निमेटो हेलमिंथ में, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है पूर्ण विकसित, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है वो सुविकसित होगी। ठीक है, वेल डेवलप्ड कैनाल सिस्टम इसमें मिलेगा आपको, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। एस्के हेलमिंथ्स आर स्यूडोसिलोमेट, ये कूटगुही प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? कूटगुही। मतलब आपको देखने से लगेगा, जब सेक्शन काटोगे तो लगेगा कि इसमें सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन वो सीलोम होती नहीं है। सीलोम के जो क्राइटेरिया है उसको वो पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए उसको हम स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट। जैसे सीलोम की बात करते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते चलना है। सीलोम, तो अभी तक हमने टीनोफोरा तक सीलोम की बात ही नहीं की थी। क्यों? क्योंकि मीजोटर्म वहां आई ही नहीं थी। जहां मीजोटर्म एब्सेंट है, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, वहां पे हम सीलोम की या गुहा, हिंदी में गुहा या प्रगुहा बोलते हैं, इसकी बात नहीं कर सकते। जब प्लेटी हेलमिंथ में फर्स्ट टाइम ट्रिप्लोब्लास्टिक सिस्टम देखने को मिलता है, जिसमें मीजोटर्म भी आ गई है, तब हम बात करते हैं सीलोम की और गुहा की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा कि प्लेटी हेलमिंथ जो होते हैं वो कैसे हैं प्राणी? वो सभी के सभी एसिलोमेट है। कैसे हैं? एसिलोमेट, मतलब उसमें गुहा नहीं है, वो अगुहीय प्राणी होते हैं। कौन? प्लेटी हेलमिंथीज। लेकिन यहाँ पे गुहा बननी स्टार्ट होगी धीरे धीरे, तो लगता है कि इसमें सीलोम प्रेजेंट है एस्के हेलमिंथ में, लेकिन सीलोम होता नहीं। ठीक है, जब हम आगे एंसाइलोस्टोमा का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। तो इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, मतलब कूटगुही, झूठी गुहा। ठीक है, वो लगता है सीलोम के जैसे, लेकिन गुहा है नहीं, सीलोम है नहीं। तो यहाँ पे स्यूडोसिलोमेट होते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं कूटगुही। क्या बोलते हैं? कूटगुही प्राणी होते हैं। जो हिंदी के छात्र हैं, छात्र छात्राएं, उनका भी थोड़ा सा हिंदी में भी मैं बताते चलूंगा, जिससे कि उनकी भी
समझ में आए चीजें। तो एसके हेलमिंथ स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आपको मैंने इससे पहले भी बताया है, त्रिकोर की, हिंदी में बोलते हैं त्रिकोर की। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिकोर की, इनमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। एक्टोडर्म बाहर की ओर, देन बीच में क्या होगी, मीजोडर्म होगी, और अंदर की ओर बॉडी वाल में क्या मिलेगा, इंडोडर्म। इंडोडर्म तीनों लेयर है, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। आप ये याद रखिए कि प्लेटीहेलमिंथ से लेकर कोर्डेटा तक, कहां तक, कोर्डेटा तक आप कंप्लीट ट्रिप्लोब्लास्टिक ही पाओगे, क्योंकि प्लेटीहेलमिंथ के बाद जितने भी फाइलम आएंगे, हर एक फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ट्रिप्लोब्लास्टिक आपको मिलेगा, उसमें मीजोडर्म मिलेगी। सिर्फ टीनोफोर तक मीजोडर्म नहीं थी। पोरीफेरा प्रोटोजोआ में तो हम बात ही नहीं करते हैं बॉडी लेयर की, क्योंकि वहां पे सेलुलर लेवल का संगठन है। सीलेंट्रेट और टीनोफोर में बात करते हैं तो वहां पे डिप्लोब्लास्टिक होता है। कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक। सिर्फ 2 जर्म लेयर थी, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। मीजोडर्म की जगह पे वहां पे मीजोग्लिया पाया जाता है। लेकिन प्लेटीहेलमिंथ जो है चपटे क्रम फ्लैट वर्म, यहां से आगे आप हर एक फाइलम में ट्रिप्लोब्लास्टिक सिस्टम देखोगे। सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री बाइलेटरल है। कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री। ये भी आपको पॉइंट नोट करना है कि ये जो सिमेट्री है ये आगे अब बाइलेटरल ही रहेगी। प्लेटीहेलमिंथ से लेकर कार्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री ही मिलेगी। सिर्फ एक जगह एक्सेप्शन आएगा, इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में दोनों टाइप की मिलती है, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। इकाइनोडर्मेट्स के जो लार्वा स्टेज होगी उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी, और एडल्ट स्टेज जो होगी, एडल्ट में आपको रेडियल सिमेट्री फिर से देखने को मिलेगी। समझ में आया। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और बाइलेटरल सिमेट्री ये दोनों प्लेटीहेलमिंथ से लेकर आपको कहां तक मिलने वाली है, कार्डेटा तक मिलेंगी। ठीक है। सीलोम की हम टीनोफोर तक कोई बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहां मीजोडर्म नहीं आया था। जब मीजोडर्म प्लेटीहेलमिंथ से स्टार्ट होगा तब हम सीलोम की बात करेंगे। तो प्लेटीहेलमिंथ जो है वो एसिलोमेट है, अप्रगुही प्राणी है, इसमें सीलोम नहीं है। एसके हेलमिंथ में सीलोम जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनने लगता है, लेकिन वो सीलोम नहीं होता, इसलिए हम उसको स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं, कूटगुही। और आगे जब एनेलिडा आप पढ़ोगे, इसके बाद एनेलिडा के आगे जितने भी कोर्डेटा तक फाइलम है सब में सीलोम मिलेगी, सब के सब सीलोमेट होंगे। तो ये कुछ पॉइंट है जो किस फाइलम से किस फाइलम तक मिलेंगे ये आपको याद रखना है। ठीक है। जितनी भी बातें मैं बोला हूं सबको आप क्या करिए, नोट कर लिया करिए एक एक पॉइंट को। अनसेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड मतलब अभी सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेड ऑर्गन्स जो है वो सिर्फ आपको 3 फाइलम में मिलते हैं। सेगमेंटेशन जो है वो एनेलिडा में मिलेगा, आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, किसमें, आर्थ्रोपोडा में मिलेगा, और थर्ड है कोर्डेटा। बीच में मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा, इन सब में नहीं मिलेगा। तो ये जो सेगमेंटेशन है वो सिर्फ 3 ही में मिलेगा आपको, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा। सेगमेंटेशन होता क्या है, ये एनेलिडा जब हम पढ़ेंगे तो वहां से आगे बात करेंगे। एंड वर्मीफॉर्म एनिमल्स होते हैं। वर्मीफॉर्म मतलब वर्म लाइक होते हैं। ठीक है, केंचुए के समान जीव हैं। दे लाइव इन फ्रेश वाटर और इन सी वाटर और ऑन लैंड और लाइव एज पैरासाइट्स। तो काफी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है इनके हैबिटेट में। फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, सी वाटर में भी मिलेंगे, लैंड पर रहेंगे, और परजीवी के रूप में भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकते हैं। ठीक है। पैरासाइट, इसमें पैरासिटिक भी हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। जैसा कि हमने प्लेटीहेलमिंथ में देखा कि उसमें मैक्सिमम सभी के सभी इंडो पैरासाइट्स थे। क्या थे, इंडो पैरासाइट। बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं, वो परजीवी के रूप में रहते हैं, अंता परजीवी के रूप में। लेकिन एसके हेलमिंथ फ्री लिविंग भी हैं और पैरासिटिक भी हैं। कुछ है जो परजीवी के रूप में रहेंगे, इन्फेक्शन कॉज करेंगे, और कुछ फ्री लिविंग है जो कि मुक्त रूप से रहते हैं, कहीं भी परजीविता वो
नहीं फैलाते, नहीं दिखाते। दे आर स्मॉलर इन साइज, छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल साइज के, जितने भी इसके हेलमिंथीज हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग जनरल फीचर्स। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिसको आप नोट करिएगा। नंबर 1, दे आर पैरासिटिक और फ्री लिविंग। तो इसमें पैरासिटिक स्पीसीज भी हैं कुछ और कुछ फ्री लिविंग भी हैं। कैसी हैं? फ्री लिविंग, मुक्त जीवी भी होते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, अभी बताया मैंने, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी आपको। द्विपार्श्व सममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममित बोला जाता है इसको, द्विपार्श्व सममित। द बॉडी वॉल इज टिप्लोब्लास्टिक, मतलब शरीर गुहा जो है वो त्रिकोरकी होगी, त्रिकोरकी होगी। दे आर स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, सभी के सभी कूट गुहीय प्राणी हैं। कैसे हैं? कूट गुहीय प्राणी होते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम आ गया है, आपको याद होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहा हूं आपको। सिलेंटरेटा, टीनोफोरा की बात करते हैं, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, और अब हम पढ़ रहे हैं एस्के हेल्मिन्थीज। प्रोटोजोआ कैसे होते थे? यूनिसेलुलर, यूनिसेल्यूलर या फिर एसेल्यूलर, एसेल्यूलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में, इन दोनों में आपको टिश्यू ग्रेड मिलेगा। कैसा? टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन लेवल का, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स बन गए, अंग। लेकिन और एस्के हेल्मिन्थ में आपको ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे जो है अंग तंत्र बन गए। प्लेटीहेल्मिन्थ में सिर्फ अलग अलग अंग काम करते थे, यहाँ पे कई सारे अंग आपस में मिलजुल के काम करने लगेंगे, ऑर्गन्स आपस में मिल के काम करेंगे और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एस्के हेल्मिन्थ देखिए, जैसे जैसे आगे आप फाइलम में मूव करते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, बराबर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो एस्के हेल्मिन्थ जो है उसमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल, क्यूटिकल हार्ड कवरिंग होती है, बॉडी वॉल के ऊपर होगी तो पूरी की पूरी बॉडी इनके क्यूटिकल से कवर होती है। द एपिडर्मिस इज सिंसाइटियल इन नेचर। द सर्कुलर मसल्स आर एब्सेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें सर्कुलर मसल एब्सेंट है, जबकि आप देखोगे कि एनेलिडा जो आगे है उसमें सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, ओब्लिक हर प्रकार की मसल मिलेंगी। और फेसियोला हिपेटिका मैंने जो आपको बताया था, टीनिया सोलियम, उसमें भी सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल और ओब्लिक मसल थी। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मसल्स क्या होती हैं? एब्सेंट होती है, जबकि ये होते सर्कुलर ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनको जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाता है तो गोल गोल सर्कल में आता है। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ थे वो फ्लैट वर्म थे, डोर्सोवेंट्रली बॉडी फ्लैटेंड थी, मतलब वो चपके थे, उनका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते आप तो इस तरीके का कुछ आता, इस तरीके का। लेकिन एस्के हेल्मिन्थ जो है वो गोल क्रम, इनको राउंड वर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। इनका कॉमन नेम है राउंड वर्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राउंड वर्म बोला जाता है, ठीक है। गोल क्रमी, गोल क्रमी, जैसे हम प्लेटीहेल्मिन्थ को बोलते हैं चपटे क्रम, फ्लैटेंड होते हैं ना वो, फ्लैट वर्म। उसी तरीके से इसके हेल्मिन्थ को राउंड वर्म या गोल क्रमी बोलते हैं, क्योंकि इनका जो ट्रांसवर्स पूछा जाता है कि इनको राउंड वर्म क्यों बोला जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ये कि इनका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो राउंड होता है। कैसा होता है? राउंड। ये चिपके हुए नहीं प्राणी है, ठीक है, ये फूले हुए हैं एकदम, गोल गोल राउंड शेप में होता है। अभी आगे आपको
यहाँ पे दिखाते हैं एक तो डायग्राम, ये देखिए स्केरिस इसी में आता है, ये है दिख रहा है आपको। अब भाई इसको जब काटोगे तो चपटा नहीं, गोल गोल इसका ट्रांसवर्स सेक्शन निकलेगा। इन दोनों को जब काटोगे, ये मेल स्केरिस है, ये फीमेल है। फीमेल जो होता है थोड़ा लार्जर होता है मेल से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। प्लेटी हेलमिंथ चपटे क्रम, उनका ट्रांसवर्स सेक्शन राउंड शेप में नहीं मिलेगा आपको, सर्कुलर, क्योंकि वो फ्लैटेंड बॉडी होती है उनकी। यहाँ पे सर्कुलर मसल्स अब्सेंट फ्रॉम द बॉडी वाल, बॉडी वाल में आपको सर्कुलर मसल नहीं मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे मैं स्टार पॉइंट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट विद द माउथ एंड एनस। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इतने फाइलम आप पढ़े, ठीक है, सबके कैरेक्टर्स, कहीं भी दो ओपनिंग नहीं थी, यहाँ पे 2 ओपनिंग फर्स्ट टाइम बनी। प्लेटी हेलमिंथ तक एक ही माउथ था, उसी से फूड को खाते थे और उसी से बेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करते थे। एक्सक्रेटरी सिस्टम कोई था ही नहीं बढ़िया, अभी तक बना ही नहीं था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम माउथ और एनस सेपरेट हुए, पूरी कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बनी है, जिसमें ऊपर क्या होगा, माउथ होगा और नीचे एनस का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे कंप्लीट बन जाती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल, स्ट्रेट होती है विद द माउथ एंड एनस। तो एनस और माउथ यहाँ पे सेपरेट हो गए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। अभी यहाँ पे रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आया है। सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा एनेलिडा में, और वो भी क्लोज टाइप का। कैसा होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनेलिडा में सिर्फ हिरुटेरिया को अगर छोड़ दिया जाए, जो जोंक है, जिसको जोंक बोलते हो, सब लोग जानते होंगे, उसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी कंप्लीट एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स में आपको क्लोज सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपको एनेलिडा से मिलेगा, और रेस्पिरेटरी सिस्टम एनेलिडा में नहीं मिलेगा उतना डेवलप। रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम इंसेक्ट में मिलेगा, आर्थ्रोपोडा से आपको देखने को मिलेगा। वहां पे कंप्लीट ट्रेकिया होंगे, ठीक है, पूरा सिस्टम होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये आपको आर्थ्रोपोडा में पढ़ने को मिलेगा। अभी यहाँ एसके हेलमिंथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, यहाँ पे जो उत्सर्जी अंग हैं वो प्रोटोनिफ्रीडिया होते हैं। क्या होते हैं, आर प्रोटोनिफ्रीडिया। तो ये जो है प्रोटोनेफ्रीडिया, इसको आद्य वृक्कक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, आद्य वृक्कक, आद्य वृक्कक, ठीक है। प्रोटो मीन्स पुराने वाले, नेफ्रीडिया, प्रोटो मीन्स पुराने, पहले के, आदि। तो ये आद्य वृक्कक है प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसके थ्रू यहाँ पे एक्सक्रेशन होता है, उत्सर्जन होता है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम और ब्रेन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। द नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स। ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स होंगी, ठीक है, एंटेरियर टू पोस्टेरियर रीजन में पूरा मिलेंगी, और आ ब्रेन, ठीक है। द सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज अ कॉमन फीचर। मेल्स आर यूजुअली स्मॉलर देन द फीमेल्स, ठीक है। अभी मैंने आपसे बताया था कि जो फीमेल से थोड़ा लार्जर होते हैं मेल से, तो मेल्स यूजुअली स्मॉलर देन द फीमेल, फीमेल जो है थोड़ा लार्जर होते हैं। अभी आपको स्केरिस का मैंने डायग्राम भी दिखाया था। तो इस तरीके से ये जो है आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपको याद रखना है। और जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बताता हूँ वो भी आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि उन सब से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा नॉलेज जब एक साथ इकट्ठा करके क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, तभी आपका जो है क्वेश्चन ज्यादा एक्यूरेटली आप सही कर पाओगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। फाइलम एसके हेलमिन्थ्स इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। दे आर द फॉलोइंग। नंबर 1 रोटीफेरा, सेकंड है निमेटोफोरा, जिसमें निमेटोफोरा है और गैस्ट्रोट्राइका, फोर्थ है निमेटोडा,
आप जानते हो ये काफी इंपॉर्टेंट है निमेटोडा, इसमें निमेटोड्स आते हैं। और लास्ट है कीनोरिंका। तो सबसे पहले हम रोटीफेरा की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इसलिए हम देखो जिस फाइलम का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है मैं उसका आपको बता रहा हूँ, बाकी पे ज्यादा फोकस नहीं किया हूँ। यहाँ पे जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है नेमेटोहेल्मिन्थीज का क्लासिफिकेशन, इसलिए इसको आपको पढ़ना है। इट इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक एस्के हेल्मिन्थ। रोटीफेरा क्लास में आपको माइक्रोस्कोपिक एस्के हेल्मिन्थ्स मिलेंगे, लिविंग इन पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रेयरली इन ओशियंस। ओशियन जो है उसमें कम मिलेंगे, तालाब हो गए, झील हो गए, इन सब में, झरनों में आपको मिलेंगे। और माइक्रोस्कोपिक एस्के हेल्मिन्थ होते हैं जो रोटीफेरा में आते हैं, रोटीफर्स भी बोला जाता है इनको। बॉडी वॉल इज थिकेंड into stiff plate or lorica into which the head may retreat। तो बॉडी वाल इनकी काफी मोटी होती है, थिक होती है। एंटेरियर एंड हैज अ सिलिएटेड कोरोना, सिलिएटेड कोरोना ये ऑर्गन होता है, व्हील लाइक ऑर्गन। पोस्ट एनल फुट हैज टू टोज, फुट हैज सीमेंट ग्लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि सीमेंट ग्लैंड किस क्लास का फीचर है, तो आपको याद रखना ये रोटीफर्स में मिलेगा, ठीक है। अभी इस पे भी हम बात करेंगे, हिंदी में भी लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले हम रोटीफेरा की बात करते हैं। रोटीफेरा जो है क्लास आपका रोटीफर्स, इसके कॉमन फीचर्स थोड़ा सा देखते हैं, जितने याद हो जाए याद कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, बाकी कंप्लीट अगर क्लासिफिकेशन नहीं याद कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीजें याद करना। डाइजेस्टिव सिस्टम है जा फीडिंग ऑर्गन, ठीक है, मास्टेक्स। अब देखिए ये जो है इसको याद रखना है कि इस काम क्या करता है। पूछ लिया जाए कि मास्टेक्स जो है इसका क्या काम होता है, तो ये फीडिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। लाइंड इंटरनली बाई स्ट्रोंग क्यूटिकल। तो रोटीफर्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, वो अंदर से इंटरनली क्यूटिकल से, स्ट्रोंग क्यूटिकल से स्तरित तो होता है, लाइंड होता है, ठीक है। लाइनिंग मिलेंगी आपको, जैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट, तो इसकी जो बॉडी वाल है अंदर की बॉडी वाल, उस पे आपको इस तरीके से क्यूटिकल, चारों ओर सर्कल में क्यूटिकल्स, स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल की लाइनिंग्स मिलेंगी। बॉडी मस्कुलेचर इंक्लूड्स लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स मसल्स, बैंड्स एंड स्ट्रैंड्स। तो बॉडी वाल में आप देखोगे ये जो इसका बॉडी वाल है बाहर का, इसको जब आप कट करोगे तो इसमें आपको लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स मसल के बैंड्स मिलेंगे, स्ट्रैंड मिलेंगे। नर्वस सिस्टम्स हैज 3 मेजर गैंग्लिया, 3 गैंग्लिया होंगी इसमें, याद रखना है 3 गैंग्लिया और नर्व्स प्रेजेंट होंगी। गैंग्लिया और न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आप लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ठीक है। गैंग्लिया और न्यूक्लियाई, ठीक है। जो नर्व्स होती हैं, बहुत सारी नर्व इकट्ठा हो जाती हैं, एक बंडल के फॉर्म में बॉडी में रहती हैं, तो गैंग्लिया और न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती हैं। मस्तिष्क में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग नाम दिया जाता है, तो वहां डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 2 प्रोटोनेफ्रिडिया। एक्सक्रेटरी सिस्टम में ओनली 2 प्रोटोनेफ्रिडिया होंगे विद फ्लेम सेल्स। आपने देखा था कि फ्लेम सेल्स किसमें थी, प्लेटी हेल्मिन्थीज में, प्लेटी हेल्मिन्थ में आपने देखा था क्या था, फ्लेम सेल्स थी एक्सक्रेटरी सिस्टम में, उत्सर्जी कोशिकाएं थी। यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम जो रोटीफर्स का है उसमें प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ साथ फ्लेम सेल्स भी प्रेजेंट है। हालांकि हर एक क्लास में आपको फ्लेम सेल्स नहीं मिलेंगी, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि ये जो है इसके हेल्मिन्थ, ये प्लेटी हेल्मिन्थ से ही ओरिजिनेट करके आ रहे हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो उसके भी इसमें मिल रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटेनी, इसमें एंटेनी, रोटीफर्स में एंटेनी भी पाए जाते हैं। आगे जो जैसे आप इंसेक्ट में देखते हो, कोई भी इंसेक्ट हो तो आगे हेड पे उनका जो सिर होता है उस पे 2 पतले पतले रोंगटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं जिसको एंटेनी बोलते हैं। तो इसमें भी सेंसरी ऑर्गन्स एंटेनी होते हैं जो पर्यावरणीय दशाओं को चेक करते रहते हैं, ठीक है। इनमें सेंसरी ऑर्गन्स हैं तो संवेदनशीलता होती है चीजों के प्रति, टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या है, और आगे कोई मतलब
कुछ है या नहीं है इसको चेक करते रहते हैं। एंड आई स्पॉट प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं? आई स्पॉट। तो ये सेंसरी ऑर्गन है रोटीफर्स के, एंटीनी एंड आई स्पॉट। मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स, आप जानते ही हो। और पार्थेनोजेनेसिस इज कॉमन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट निषेचन जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, तो इसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोला जाता है। जो कि आप ड्रोन, मेल ड्रोन में देखते हो जो हनी बी होता है। तो ये रोटीफर्स जो है इसमें पार्थिनोजेनेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आएगा वो मैं इस तरीके से स्टार पॉइंट लगा देता हूं, उसको याद रखना है आपको। एग्जाम्पल्स क्या है? ब्रेकियोनस हो गया, फिलोडीना है, एस्प्लेंकना है, रोटेरिया इंपॉर्टेंट है, और कोलोथिका ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से एग्जाम्पल आपको ना भी याद रहेंगे तो दिक्कत नहीं है, बस आपको जो मेन फीचर रोटीफर्स के हैं वो याद रखना है क्लास रोटीफेरा की। सेकेंड क्लास है आपका गैस्ट्रोट्राइका। इट इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक मेराइन और फ्रेश वाटर एस्के हेलमेंथ। तो इसमें भी माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि समुद्री और स्वच्छ जलीय दोनों वातावरण में मिलेंगे। बॉडी वाल कंटेन्स क्यूटिकल, बॉडी वाल में क्यूटिकल मिलेगी, क्योंकि ये तो कंप्लीट इसके हेलमेंथ का फीचर है कि सब में क्यूटिकल तो मिलेगी ही, समझे? तो क्यूटिकल मिलेगी इसमें। बियरिंग शॉर्ट स्पाइन्स, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट स्पाइन है, जबकि वहां पे बैंड होते थे पूरे रोटीफेरा में। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, ये देखिए इसका विशेष लक्षण है। सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। पोस्टेरियर एंड इज फॉर्म्ड विद adhesive ट्यूब्स एंड ग्लैंड्स। तो इसमें adhesive ट्यूब और ग्लैंड बन जाएंगे, पोस्टेरियर एंड में अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फेरिंग्स इज ट्राई फेरिंग्स पाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड मस्कुलर माउथ इज सराउंडेड बाई ब्रिस्टल्स। बॉडी मस्कुलेचर इंक्लूड्स 6 पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। तो ये नंबर याद रखना है, इसमें 6 पेयर है और रोटीफेरा में ओनली 3 होते हैं। और एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटोनेफ्रिडिया विदाउट फ्लेम सेल्स। इसमें फ्लेम सेल नहीं है। फ्लेम सेल्स देखा आपने सिर्फ किसमें थी? रोटीफर्स में थी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटोनेफ्रिडिया है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया जो होता है ये तो आपका इसके हेलमेंथ या नेमेटो हेलमेंथ का कॉमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, आद्यवृक्क बोलते हैं। नर्वस सिस्टम है जा सेडल शेप्ड गैंग्लियन एंड 2 लेटरल नर्व्स, 2 लेटरल नर्व्स ही होंगी। दे आर डायोसियंस एंड मोनोसियस, दोनों टाइप के होंगे। मोनोसियस भी हो सकते हैं मतलब उभयलिंगी, और डायोसियस मतलब एक लिंगाश्रय। फ्रेश वाटर फीमेल्स आर पार्थेनोजेनिक, निवली हैचड यंग वंस लुक लाइक द एडल्ट। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कोई लार्वा स्टेज विशेष नहीं मिलेगी। जो शिशु होते हैं छोटे वो एडल्ट के जैसे ही होते हैं। जैसे मेल स्केरिस या फीमेल स्केरिस की बात करें तो जो एडल्ट स्केरिस है इनके जो बच्चे होते हैं वो भी अपने वयस्क के जैसे ही होते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मोल्टिंग हो उसमें या लार्वल स्टेज आए कई सारी, उसके बाद में धीरे धीरे वो शेप में आए। जैसे प्लेटी हेलमिंथ में क्या हो रहा था? एडल्ट स्टेज से पहले कई सारी लार्वल स्टेजेस थी। यहाँ पे जो शिशु होते हैं छोटे बच्चे वो बिल्कुल अपने वयस्क के जैसे दिखते हैं, जैसे मनुष्यों में होता है ना। मनुष्यों के जो बच्चे हैं एकदम मनुष्यों के जैसे ही दिखते हैं, एडल्ट वयस्क के जैसे, बस खाली साइज शेप में छोटे होते हैं साइज में, है ना। तो यहाँ पे हूबहू वैसे ही दिखेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, आप लोग चाहिए तो याद कर सकते हो, वैसे ज्यादा खास नहीं है। क्लास थर्ड है कीनोरिंका। इट इंक्लूड्स मैराइन माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स ओनली, इसमें समुद्री वासी होंगे। और सुपर लिसियल सिगमेंटेशन डिवाइड्स द बॉडी इनटू 13 और 14 सोमाइट्स। बॉडी सरफेस हैज स्पाइन क्यूटिकल, इसमें भी मिलेगी। क्यूटिकल तो सब में मिलेगी,
जितने भी क्लास, बट नो सीलिया, यही याद रखना किसमें सीलिया है किसमें नहीं। उसमें वेंट्रल साइड में सीलिया प्रेजेंट थे, इसमें नहीं है। माउथ कोन और हेड इज प्रोट्रूसिबल एंड इज कवर्ड विद स्केलाइट्स। अ पेयर ऑफ adhesive tubes is present in the front part of the ventral surface। तो ये जो है थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, आपको पता ही है कि इसमें कंप्लीट होगा विद सेलेवरी ग्लैंड, इसमें लार ग्रंथियां भी प्रेजेंट होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखना। देयर डायोसियस होते हैं, अलग अलग मेल और फीमेल होंगे। गोनेट्स आर पेयर ऑफ ट्यूब्यूल सेक्स और स्टेरिलाइजेशन इज इंटरनल। मेटामॉर्फोसिस विद सेवरल लार्वल स्टेजेस इज अ कॉमन फीचर, और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जो है आपको फोर्थ नंबर है आपका निमेटोफोरा। फोर्थ नंबर निमेटोफोरा। इससे पहले मैं आपको फिफ्थ क्लास पढ़ाता हूँ, ये जो है थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें आपको एक एक फीचर याद करना है। इस क्लास का एक एक फीचर आपको याद करना है। निमेटोडा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन खूब ज्यादा आते हैं, तो इसको पहले हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। इट इंक्लूड्स एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इलोंगेटेड राउंड वर्म्स। ये जलीय भी हैं, स्थल पे भी रहते हैं भाई। इसी में आता है आपका मिलवाडोगाइन इनकोग्निसिया, जो टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। तो टोबैको प्लांट एक्वेटिक तो है नहीं, वो तो लैंड पर होगा। तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं निमेटोड्स, तभी तो उसको इन्फेक्ट करेंगे। और पैरासिटिक, परजीवी, जैसे मिलवाडोगाइन इनकोग्निसिया भी क्या है, एक पैरासाइट है ना, टेरेस्ट्रियल पैरासाइट है। तो इसमें आपको एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक मिलेंगे, हर नेचर के हैं। और प्लस ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, नेकेड आई से सीन कर सकते हो आप। इलोंगेटेड राउंड वर्म्स होते हैं। बॉडी वॉल कंसिस्ट्स ऑफ क्यूटिकल, सेलुलर और सिंसाइटियल एपिडर्मिस एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल्स इन 4 बैंड्स। सिलिया, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम तो आपको पता है, यहाँ पे अभी आया नहीं है इसके एलिमेंट में। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद मस्कुलर फेरिंग्स एंड ग्लैंड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कई बार पूछा गया है कि मस्कुलर फेरिंग्स जो है वो किस में मिलता है। मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स जो होता है वो किस में मिलता है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस पे हर वर्ष कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन ही जाता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, मस्कुलर फेरिंग्स और ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होंगी। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब ये क्वेश्चन आता है किस तरीके से, या तो ऑप्शन में आपको फाइलम दे देगा, एस्के हेलमिंथीज, प्लेटीहेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, तो आपको इसके हेलमिंथीज लगाना। अगर क्लास दे देता है तो आपको निमेटोडा को टिक करना। ठीक, अगर क्लास नहीं देता है, ऊपर से पूछता है ऊपर ऊपर, तो फाइलम देगा, तो फाइलम तो आप इसके हेलमिंथ लगाओगे, क्योंकि निमेटोडा में ये मिल रहा है, तो निमेटोडा किस में आता है, इसके हेलमिंथ में, है ना। तो इस तरीके से फाइलम या क्लास देके पूछ सकता है ये। मस्कुलर फेरिंग्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ ग्लैंडुलर ऑर्गन्स और कैनाल और बोथ, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ज्यादा डेवलप्ड इसमें चीजें मिल रही। देखो ये जो है आपका एस्के हेलमिंथ, इसमें जो निमेटोडा क्लास है कुछ ज्यादा ही एडवांस है। वल्वा, यहाँ पे जो है वल्वा है, इच इंटीरियर एंड ओवरीज आर डाइडेल्फिक, डाइडेल्फिक। द लाइफ साइकिल इज सिंपल। द ग्रेविड फीमेल्स क्रेवलिन, ये क्या लिखा हुआ है, रीजन काउजिंग itching sensation. The egg are released. The patient scratches the affected region and egg comes under the nails, and again they reach the same host through mouth along food. तो जो पैरासाइट हैं
उनकी लाइफ साइकिल काफी सिंपल है, लेकिन इग के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है। द वोमेन एंड यंग गर्ल्स आर मोर ससेप्टेबल देन अडल्ट मैन एंड मेल चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना। द वोमेन एंड यंग गर्ल्स आर मोर ससेप्टेबल देन अडल्ट मैन एंड मेल चिल्ड्रन। द itching caused by migration of the worms in the anal region and allergic irritation of the skin may be intense, causing sleepiness, restlessness, nervousness और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, एब्डोमिनल पेन। ठीक है, जो पेट के हल्का नीचे होता है, एब्डोमिनल पेन जो होता है, और अपेंडिसिटीज। तो ये जो है इसके सिम्पटम्स हैं, इतने प्रकार के आपको देखने को मिल सकते हैं इनके इन्फेक्शन से। इन्फेक्शन ऑफ इंटेरोबियस इज प्रिवेंटेड बाय गुड सैनिटेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फीसेस। तो जो है ये इंटेरोबियस है, इसका जो है इन्फेक्शन को आप प्रिवेंट कर सकते हो सैनिटेशन, और अगर अच्छे से डिस्पोजल हो जा रहा है ह्यूमन फीसेस का तो ये संभावनाएं नहीं रहती। एंटेरोबियस इन्फेक्शन इज ट्रीटेड विद जेंटियन वायोलेट टेबलेट्स। ठीक है, तो ये टेबलेट है, कुछ ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है जिससे ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये तो स्केरिस लिम्ब्रिक्वाइड्स, तो निमेटोडा जो है आपका हो गया। फोर्थ नंबर एक बीच में मैंने छोड़ दिया था, निमेटोफोरा, है ना। निमेटोफोरा की बात करते हैं, थोड़ा सा बीच में क्लास एक छूट गया है, निमेटोफोरा। दिस ग्रुप ऑफ एस्के हेलमिंथ इंक्लूड हेयर वर्म्स, इसमें हेयर वर्म्स आते हैं, ये कॉमन नेम है, याद रखना, निमेटोफोरा में आते हैं। राउंड इन स्प्रिंग्स वन जीनस जैसे नेक्टोनीमा इज मैराइन। बॉडी इज लॉन्ग थिन सिलेंडर एंड वर्म लाइक, तो वर्म लाइक बॉडी होती है। बॉडी वाल इज थिक क्यूटिकल बियरिंग स्मॉल पेपिली, तो इसमें बॉडी वाल जो है यहाँ पे आपको एक कंप्लीट लेयर, हार्ड लेयर मिलेगी क्यूटिकल की, और क्यूटिकल के ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे उभार होंगे, मतलब पेपिली भी आपको पाए जाएंगे। ठीक है, क्यूटिकल पे पेपिला होते हैं। सिंगल लेयर्ड सेलुलर एपिडर्मिस होती है एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट इन लार्वा बट डीजेनरेट इन एडल्ट, मतलब जो लार्वल स्टेज है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, जैसे जैसे वो एडल्ट कन्वर्ट होंगे तो एडल्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे डीजेनरेट होता है। सोचिए, स्यूडोसियोल इज मोस्टली फिल्ड विद पैरेंकाइमा, जो स्यूडोसिलोम है, जो सिलोम लाइक दिखने लगती है, उसके अंदर पैरेंकाइमा फिल्ड होता है। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम्स आर एब्सेंट। देखो यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम भी नहीं है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सर्क्यूमेट्रिक नर्व रिंग्स एंड अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी मिलेगा। दे आर डायोसियस, गोनेट्स आर पेयर्ड, पेनियल स्पिक्यूल्स आर absent, oviducts also open into cloaca, juveniles are parasitic in grasshopper, जो आप ग्रासोपर होता है उसके ऊपर पैरासाइट्स होते हैं इसके जुवेनाइल्स, और क्रिकेट्स एंड अदर इंसेक्ट्स, तो कुछ इंसेक्ट हैं जिनके ऊपर इसके हेलमिंथ जो है आपके निमेटोफोरा के इसके हेलमिंथ, तो ये क्या करते हैं, पैरासाइट्स के रूप में रहते हैं। नेक्टोनीमा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो ये आपका क्लास टोटल 5 क्लास थी इसके हेलमिंथ की। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थोड़ा सा जो है इधर निगाह डालते हैं, एक बार रिवीजन करवा देते हैं आपका। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स दिए हुए हैं, वही जो हमने पढ़े हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। फाइलम एस्के हेलमिंथ, द बॉडी ऑफ द एस्के हेलमिंथ इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, जो मैंने आपको बताया था। इनकी जो बॉडी होती है वो क्रॉस सेक्शन आप काटोगे तो सर्कुलर मिलेगा। हेंस द नेम राउंड वर्म्स, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इनको राउंड वर्म क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके जो
क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता है। दे मे बी फ्री लिविंग, aquatic एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और अगर पैरासिटिक है तो प्लांट और एनिमल दोनों पे कहीं ना कहीं हो सकते हैं। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मस्कुलर फेरिंग्स पे मैंने बताया था ना, कई बार क्वेश्चन आता है तो याद रखना। एन एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रेटरी पोर्स। सेक्सेस आर सेपरेट और ये डायोसियस होते हैं, अलग अलग होंगे मेल फीमेल्स, दैट इज मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑफ्टन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिसेंबल्स द एडल्ट, है ना, ये बताया था ना मैं। अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है मतलब कोई लार्वल स्टेज नहीं है, तो जो यंग वंस हैं वो कैसे होंगे, एडल्ट के जैसे होंगे। शिशु जो होंगे, छोटे बच्चे, वो वयस्क के समान होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से डेवलपमेंट हो, इनडायरेक्ट, तो उसमें लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। एग्जांपल्स में आपका स्केरिस, जिसको हम राउंड वर्म बोलते हैं, ये इसका जो है यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये मेल और फीमेल स्केरिस है। एग्जांपल आप एस्के हेलमिंथीज राउंड वर्म्स, तो ये फीमेल है और ये मेल है। पहचान क्या होती है, फीमेल जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, मेल छोटा होता है, और मेल के लास्ट में देखिए यहाँ टिप पे इस तरीके से कर्व है, ठीक है, मुड़ा हुआ है। तो ये पहचान होती है मेल और फीमेल स्केरिस की। कई बार ये जो है प्रैक्टिकल में आपका आता है, ठीक है, प्रैक्टिकल में इस पे आता है लिखने को, ठीक है, तो पहचानना भी आपको आना चाहिए। और इसमें कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके, बहुत सारे, जैसे फाइलेरियल वर्म होता है जो पील पाँव या हाथी पाँव एलिफेंटिएसिस फाइलेरियसिस डिजीज कोज करता है, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई, ठीक है। ये वुचेरेरिया जो है फाइलेरियल वर्म भी स्केलमिंथीज में आता है। और आपको जो स्पीसीज पढ़ना है वो है एंसाइलोस्टोमा। क्या पढ़ना है, एंसाइलोस्टोमा, जिसको हम हुक वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुक वर्म बोलते हैं। तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। तो आई होप आपको एस्के हेलमिंथीज के हर एक फीचर के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप लोग जरूर पूछिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हो तो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।